देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भाजपा ने प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आम जनता से कई वादे किए हैं। वहीं जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा सरकार आम जनता को अन्य मुद्दों में उलझाकर भ्रमित कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक जाट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार किए गए वादों को पूरा करती नजर नहीं आ रही है। जनवरी के अंत तक यदि वादे पूरे नहीं होंगे तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता अभिषेक जाट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने जनता से वादा किया था कि लाडली बहना योजना में बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आए हुए 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई भी वादा नहीं निभाया है। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने भाजपा का वचन पत्र हाथ में लेकर कहा था कि यह हमारी रामायण और गीता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रामायण और गीता का एक भी वचन पूरा करने का फैसला क्यों नहीं लिया गया और अब कांग्रेस इन वादों पर सरकार का फैसला जल्द करने के लिए जनता की आवाज उठाते हुए आंदोलन करेगी। श्री जाट ने राम मंदिर के सवाल पर कहा कि भाजपा चाहे जितना दुष्प्रचार कर ले, वर्ष 1986 में अयोध्या में राम मंदिर के ताले तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे। प्रभु श्री राम का स्थान किसी दल में नहीं बल्कि लोगों के दिल में है। जन जन से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। भाजपा राजनीतिक स्वार्थ के चलते राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से हो रहा है, भाजपा के नहीं। इस मामले में भाजपा व्यर्थ ही अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। कांग्रेस भी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को धूमधाम से मनाएगी। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 1.5 माह से ऊपर हो चुका है और कई वादे पार्टी ने किए थे। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि वादे अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है पूरे करने की। आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बात बोली कि सरकार बने 1.5 माह हो चुका है और मैं मानता हूं कि सरकार बने हुए कम से कम मान के चलो कि 22 साल हो गए और 22 साल से ये सरकार मात्र मान के चलिए कि जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है वो काम करने पे लगातार लगी हुई है। और जो वादे थे, इनने पहले भी बहुत सारे ऐसे वादे करे थे। बाकी मैं अभी नए नए वादों की बात करता हूँ। जैसे लाडली बहना की इनने बात करी थी, हम 3,000 तक ले जाएंगे। अच्छा, वो 1250 का जो था वो इस बार मैं मानता था कि जनवरी में फर्स्ट वीक में बहनों को तोहफा मिलेगा, वो 1,500 होगा। बाकी वो भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने बोला था कि लाडली बहना आवास योजना के तहत उन्होंने आवास के काफ़ी फॉर्म भरवाए थे। अच्छा, उसका क्या हुआ? अभी तक उस पर भी कोई प्रक्रिया, कोई कमेंट तक नहीं कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता। तो मैं मानता हूं कि ये मात्र जनता के साथ में छला हुआ है और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी झूठ और उसके अलावा कोई काम नहीं करती है। तीसरी चीज़ ये आती है कि जब किसानों की बात आती है तो किसानों की आय को 2 गुना करने की जो बात थी 2022 में, वो बात तो अब धूमिल सी हो गई, वो पता ही नहीं चलता, ना कोई उसका जिक्र करता है। मैं मानता हूँ कि जो पिछले सोयाबीन का जो मुआवजा है, जो प्रधानमंत्री प्रीमियम जो कटता है फसल बीमा के तहत, तो उसका भी अभी तक मुआवजे की कोई रूपरेखा नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। कहीं पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा। किसान हर बार छल सा उसको महसूस होता है, हर बार उसको छलते हैं और ये अपने रोटी सेकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनके पास में एक ही मुद्दा रहता है हमेशा कि घोषणा, और ऐसे घोषणा करते हैं बैठे बैठे जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुखिया कहते हैं कि जो अभी बैंड लगाया हुआ है साउंड सिस्टम के ऊपर, अच्छी बात है, लगाया हुआ है। बाकी ये कहते हैं कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं, सब डीजे बजाओ, ढोलक बजाओ, ताशे बजाओ, जो बजाना है आपके बजाओ और खूब साउंड करो, मैं देखता हूँ कौन रुकवाता। और एक मुख्यमंत्री जी जो यादव जी है वो कहते हैं कि सब पे बैंड लगाया जाएगा। तो जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है, एक व्यापारी को ये समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। इनका कहने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है और शुरू से गुमराह करके अपने आप को किस तरीके सत्ता में बनाए रखना चाहती है, वैसा काम कर रही। बाकी मैं इनको आगाह करता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप जनता की बात नहीं मानेंगे तो हम कांग्रेस के जो जितने भी लोग ने कार्यकर्ता है, बड़े पदाधिकारी है, सब रोडों पे जाएंगे, जनता को बताएंगे और हो सकता है तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे और रोडों पे बैठ के इनको चेतावनी भी देते रहेंगे और इनको बताते रहेंगे कि आपने जो जनता से वादे किए आपको वो पूर्ण करने हैं।
अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा की थी कि ड्राइवरों के खिलाफ जो है वो सीधे मुकदमा दर्ज हो जाएगा और 7 साल की नया कानून जो नया कानून लाए उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, कानून जो नया लेके आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवरों को इनको बिठा के इनको बात करना थी। इनके जो पदाधिकारी हैं, इनकी जो यूनियनें बनी हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए। क्या होता है, हिट एंड रन के मामले बहुत सारे होते हैं, हर तरीके से आप उसको नहीं देख सकते, हर एंगल का एक नज़रिया अलग होता है। बाकी मैं मानता हूँ कि कानून बनने भी चाहिए, कानून की ज़रूरत है इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है। बाकी उसके कुछ गाइडलाइन भी होना चाहिए। पता चल रहा है कि एक व्यक्ति सामने आके गाड़ी के सामने आके कूद रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसमें ड्राइवर का क्या दोष है? तो वो ऐसे मसलों पे हमें आके देखना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है और गाड़ी चल रही है और कोई पीछे से आके गाड़ी में घुस रहा है, तो उसका क्या? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नियमों में जहाँ ड्राइवर की गलती ना हो तो वहाँ ड्राइवर का सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि वो एक आदमी 10 लाख रुपए देने की उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि उसकी तनख्वाह ही 10,000 है, 15,000, इससे ज़्यादा उसको मिलते नहीं है। तो मैं नहीं मानता ये कानून है, ये कानून भी वही काला कानून है जो किसानों के लिए लेके आए थे केंद्र सरकार, और इनको वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो काला कानून है, अच्छा बदलाव होना चाहिए। बाकी है काला कानून, बदलाव होना चाहिए इसमें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, और अधिकतर ये लोगों में फैलाया गया है कि कांग्रेस तो राम मंदिर विरोधी है। आपका क्या कहना है? देखिए, राम सबके हैं, सबके अपने अपने राम होते हैं, और राम जी की जो मैं बात करूं तो वो सभी के थे। और मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही, ये हिंदुस्तान के लिए, एक सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए, जितनी भी जातियां हैं, धर्म हैं, उनके सब के लिए गर्व की बात है कि एक राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही। बहुत फ़ख्र की बात मानता हूँ मैं तो कि हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि मैं तो जिस धर्म से आता हूँ और मैं उस धर्म में के प्रति पूरी निष्ठावान तरीके से रहता हूँ। जैसे अभी मैं अभी पीछे की बात करूँ कि जो देवगढ़िया क्षेत्र आता है, यहाँ पे एक कॉलोनी थी, उन्होंने मुझसे शिव परिवार मांगा तो मैंने उनको पूरा शिव परिवार दिया, और उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, तो हम तो वहाँ पे भी सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो पूरे देश के अंदर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मंदिर के खिलाफ है, तो ये सब झूठी अफवाह है। कुछ भी सोशल मीडिया पे बना के भेजने से कुछ नहीं होता। बाकी जो राम मंदिर के अंदर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी तो वो कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी, ताले खुलवाए थे कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए थे, वहाँ पूजा की परमिशन दी कांग्रेस पार्टी ने दी। तो ये सब जानता, पूरा देश जानता है। अच्छा, कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इतिहास तो जो है वो राम जी का है, और राम जी के साथ में जो है उनके साथ में सभी हैं, और राम जी का आशीर्वाद सब पे बना रहेगा। आज बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी केंद्र में, राज्य में, तो कहीं ना कहीं राम के नाम पे बनी है, ये तो आप भी मानते हैं? देखो, राम के नाम पे उन्होंने वोट मांगे, बाकी राम की नीतियों को कहाँ अपनाया? राम की नीति को भी अपनाना पड़ेगा। जब आपने राम के नाम को अपनाया तो राम की नीति क्या थी? राम की नीति थी सभी को साथ में लेके चलना, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके बारे में, किसान के बारे में, सबके बारे में सोचने की बात आती है। आप देखते होंगे कि बीजेपी ने मात्र राम जी के नाम पे वोट मांगे, बाकी राम जी की एक भी चीज़ों को अपनाया कहाँ है हमने? ना उनकी नीति अपना रहे, ना उनका राज करने का तरीका अपना रहे। वो तो बस एक ही चीज़ अपना रहे हैं कि बस राम का नाम लेना और किस तरीके से इस देश को बर्बाद करना, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब उनके नेतृत्व में कैसे कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी या फिर से सत्ता में आने की याद है? देखो, जीतू पटवारी जी युवा है, पहले भी युवाओं के में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी मेन बॉडी में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो उनके नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और एक युवाओं का जो जोश और जुनून होता है उसके तहत कहीं ना कहीं मान के चले इस बार कांग्रेस मजबूत होगी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।